हिंदुस्तान को ठिकाना बनाने के लिए क्या पाकिस्तानी सीमा हैदर हर वक्त झूठ बोल रही है? सीमा क्या हर वो चाल चल रही है जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर पाए? सचिन को भी सीमा ने अपने ही रंग में ऐसा रंगा कि वो भी सीमा की ही जुबान बोल रहा है, तो सीमा का झूठ पकड़ा गया। सीमा और सचिन नेपाल के जिस होटल में रुके थे उसके मालिक और सीमा के बयानों में अंतर है। वो फैमिली की तरह थे हमारे। पहले इन्होंने होटल में कराया लिया था और वो होटल ऐसा नहीं है, वहाँ पे इतना गली गली में होटल है और वहाँ के अंकल बहुत अच्छे थे जो उनके ससुर जी बता रहे, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहे। उनको पता था मैं सीमा हूँ, उनको पता था ये सचिन है, ये सब पति पत्नी ये पता था, ये नहीं पता कि मैं पाकिस्तानी। शिव ने भी नहीं बताया था। जैसे हम काठमांडू में बस पे से उतरा तो वहीं जगह होटल वाले घूमते रहते हैं कि हमारा होटल बुक कर लो, हमारा होटल बुक कर लो। सो वो अंकल जी मिल गए तो अंकल जी होटल पे लगा कर ले गए, रूम बुक करवाया। तो दूसरे दिन वो लड़की आई, तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते तक बैठा, तो बाद में लड़की चला गया, फिर सचिन चला गया। सीमा हैदर और सचिन ने नेपाल के न्यू विनायक होटल में पूरे 7 दिन एक साथ बिताए। एक हफ्ते सचिन सीमा साथ रहे, लेकिन सवाल ये है कि उन दोनों ने अपना नाम गलत क्यों बताया? ना उन्होंने नाम पूछा ही नहीं था, ना लिखवाया भी सही था, कहीं लिखा लिखवाया ही नहीं था। इस बात की मैं भी गवाह हूँ। मैंने बिल्कुल सही नाम सचिन नाम बताया था। अब ये हो सकता है उन्हें रजिस्टर में नहीं लिया था। एक नाम ये है मैडम, शिवांक है। शिवांक का नाम है। इंडिया से उस दिन आशीष परियार और विनायक की, ये 3 में से एक कोई है, ये 3 में से एक है सर। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में हम जब हमने इनको न्यूज में देखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग। पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी की बातों से भी सीमा सचिन की बातें मेल नहीं खा रही। पुजारी की माने तो पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती ही नहीं, तो वही सीमा सचिन मंदिर में ही शादी का दावा कर रहे हैं। पशुपतिनाथ हम गए थे, बिल्कुल पूरा घूमा मैंने, छोटी छोटी चीजें देखी हमने। उन्होंने मांग बारी मेरी, मंगलसूत्र पहनाया मुझे, बिल्कुल पहनाया। ये बात अब प्रूव नहीं है, मसला ये हो गया। पशुपतिनाथ मंदिर में की थी, मैंने मंगलसूत्र भी पहनाया था। मांग हो गया। इनकी रूपाकृति दिखने से तो देखा हुआ जैसा लग रहा है, पर यहाँ हमारे पास में आकर के कोई पूजा पाठ इन्होंने नहीं करवाया, ये नहीं आई। वैसे चेहरा दिखने से इसी रास्ते से गुजरा हुआ जैसा कोई लगती तो है, दिखने में ऐसा तो एहसास होता है, पर यहाँ हमारे पास में नहीं आई। सीमा को पता है कि उसे पाकिस्तान भेजा जा सकता है, लेकिन सीमा कह रही है कि हिंदुस्तान से तो अब उसकी अर्थी ही उठेगी। ऐसे में सीमा के वकील ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर भारत में रहने की मांग की है। सचिन मीना की याचिका हमने माननीय महामहिम देश की राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगाई है, जिसमें हमने मांग की है जैसे इस देश में अन्य नागरिकों को समय समय पर नागरिकता दी गई है, इसी तरह से सीमा सचिन को भी, क्योंकि अब वो भारत की नागरिकता की तरफ है, 4 बच्चों को लेके आई है और इस आधार पर उसके जीवन का भी संरक्षण हो। सीमा के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन सवाल सीमा से ये है कि जब हर मौके का वीडियो सीमा बनाती है तो उसने मंदिर में शादी की रील या फिर वीडियो क्यों नहीं बनाया? इतना ही नहीं, जिस मंदिर को पूरा देखने और घूमने का दावा किया, जिसमें शादी की, उसका नाम कैसे भूल गई? आज आपको महाभारत में जनता के सवाल सुनाऊंगी, लेकिन यह भी बताऊंगी कि हिंदुस्तान में सीमा को क्या सजा मिल सकती है और पाकिस्तान में सीमा को क्या सजा मिल सकती है, ये आपको बताऊंगी। क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में अवैध घुसपैठ की सजा क्या है? अवैध तरह से घुसपैठ की है, धोखाधड़ी की धारा 420 सीमा पर लगेगी, क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है कि सीमा को जेल होगी तो कितनी सजा हो सकती है। विदेशी अधिनियम में भी केस दर्ज है सीमा के खिलाफ, और इसी के साथ साथ 10 साल तक का कठोर कारावास इसमें सजा के रूप में सीमा को दिया जा सकता है। न सिर्फ विदेशी जो कि बाहर से घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आए, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाने का भी केस सीमा पर है। फर्जी आधार कार्ड बनाए, इसमें धारा 467, 68 और 71 लगेगी, और इसके अंदर आधार एक्ट 2016 में भी सजा मिलेगी, यानी तकरीबन 3 साल की सजा इसमें सीमा को मिल सकती है, 10,000 का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा कठोर सजा पाकिस्तान में मिलेगी, वो भी आगे आपको बताऊंगी। पहले यहां जनता से पूछना चाहती हूं, पाकिस्तान से आई है लेकिन हिंदुस्तान में हर घर में सीमा को लेकर चर्चा हो रही है, क्या? मैम, सबसे पहली बात है कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो सीमा हैदर जिस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदल रही है वो पूरे देश की जनता देख रही है। अच्छा, भारत की एजेंसियों को उससे कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। ये 15 अगस्त का भी समय निकट आ रहा है, कहीं उसके देश के खिलाफ कोई एजेंडा या षड्यंत्रकारी नीति तो नहीं है उसकी कि यहाँ आकर कोई साजिश रच रही है। देखिए, 15 अगस्त वाला एंगल भी लेकर आए, वो कह रहे 15 अगस्त पास आ रहा, उस समय ही क्यों सीमा हैदर आई? हाँ बताइए। मैडम,
प्यार में सब जायज है। यदि अच्छा। आज यहाँ हुए हैं तो वो अपनी शादी कर सकती है, कानूनन वो शादी, वो इंडिया के लड़के के साथ शादी करती है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे बांग्लादेशी हो। हाँ। वो बैठ है, उसको शादी करने का अधिकार है। गवर्नमेंट उसको सब मदद देनी चाहिए। आपकी भी प्यार में शादी हुई है? मेरे प्यार में नहीं। अच्छा, नहीं हुई है, इसीलिए आप कह रहे हैं सीमा की तो हो जाए कम से कम। बताइए। देखिए, प्यार अलग है और शादी अलग है। पहली बात तो जो है, हिंदू रीति रिवाज से जो है सचिन की शादी इस समय होनी नहीं चाहिए थी। पशुपतनाथ में कोई शादियां होती ही नहीं है। ये एक बरगलाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, जो सीमा हैदर बेवकूफ बना रही, और सीमा हैदर ने शुरू से बेवकूफ बनाया। इसमें तो मैं ये कहूंगी, सीमा हैदर के साथ साथ सचिन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके पिताजी पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो बात मैम कह रही है, ये कहा भी जा रहा है कि सिर्फ सचिन नहीं, जो लोग मदद करते हैं किसी भी अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले की, उन पर भी कार्रवाई होती है। जो हमने पिछले दिनों इकरा के मामले में भी देखा, वो पाकिस्तानी लड़की जो हिंदुस्तान आई थी। मैं एक बार शुरुआत अंबर आपके साथ कर लेती हूँ। जो बात उन्होंने कही कि सिर्फ सीमा नहीं, हम सीमा पर सजा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सचिन पर भी सजा हो सकती है, और सचिन को भी किस तरह से जांच एजेंसियों के रडार पर रखा गया हम जानते हैं। चरिता, ये एक बहुत अहम मामला है। जिस तरह से हमारे देश में हमने देखा है कि एक बड़ा पक्ष सीमा को ये कहकर उसका बचाव कर रहा है या उसके समर्थन में उतर रहा है कि प्यार का मामला है। अगर हम प्यार की बात करते हैं तो उस प्यार में, उस मोहब्बत पे सबसे पहले प्यार अपने देश के प्रति आता है। और सीमा जिस इलीगल और अवैध रूप से इस देश में उन्होंने घुसपैठ की है, तो बाकी प्यार व्यार तो बाद की बात है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से घुसपैठ की है, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और हमारे देश के लोग जिस तरह से हर बात में इमोशनल होकर फंस जाते हैं और जो मूल मुद्दा होता है उससे भटक जाते हैं। मैं इस पूरे मामले पर आती हूँ। देखिए सुचारिता, अगर हम सीमा और सचिन की दोस्ती की शुरुआत की बात करें, तो 3 या 4 साल पहले लोगों की बात शुरू हुई, और सचिन मुझे लगता है तब 18 साल का होगा, एक बच्चे से बड़ा हो रहा होगा। तो आप जरा सोचिए कि एक बच्चे को टारगेट किया एक मैच्योर महिला ने, तो एक षड्यंत्र के रूप में उसको फंसाया। मतलब आप अंबर, आप अभी भी जासूसी वाले एंगल पर बनी हुई है कि ये महिला जो है बहुत कुछ अभी भी छुपा रही है। आप वही मैं बोल रही, ये दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लड़कों किससे संपर्क में थी, उनसे बात कर रही थी। सचिन एक छोटी उम्र का बच्चा था, वो उसकी बातों में फंस गया। और आप जिस तरह से उसके पूरे परिवार ने इस मामले को छुपाया है, तो बिल्कुल जिस तरह की धाराएं लग रही है, अगर हम फॉरेनर्स एक्ट की बात करें, पासपोर्ट एक्ट की बात करें, अवैध रूप से जिस तरह से उसने घुसपैठ की है, उस मामले को छुपाया गया। तो सीमा के साथ साथ सचिन के परिवार पे भी सवाल उठते हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले को उन्होंने खुद से जाकर जानकारी नहीं दी कि अवैध रूप से एक महिला हमारे घर में आई है, हमें उसको जानकारी देनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। ये तो सारे सवाल उठते हैं। लेकिन पूरा गांव, क्योंकि मैं उस रबुपुरा गई थी, पूरा गांव ऐसे उसका स्वागत कर रहा है कि सारी की सारी महिलाएं, लड़कियां आ जाए। नहीं, गांव क्यों, आपने देखा नहीं, हमारी जनता में भी लोग स्वागत कर रहे हैं। सर बोल रहे थे मोहब्बत में आ गई है तो रहने दीजिए।